भगवान ने दिव्य लीला की, समस्त लीलाओं को प्रणाम करें। एक दिन भगवान घर में आए तो देखे यज्ञ की तैयारी चल रही है। इंतजार किया गोपियों ने 1 साल तक, यज्ञ की तैयारी चल रही है। पिताजी से आकर के पूछा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, ये किस प्रकार की तैयारी? बोले यज्ञ होगा। किसका? बोले इंद्र का। क्यों? बोले हम यज्ञ करेंगे तो इंद्र वर्षा कराएगा, और इंद्र वर्षा कराएगा तो खेतों में अन्न होगा, और अन्न होगा तो हमारा काम चलेगा। अच्छा, तो जरा ये बताइए कि जब हम यज्ञ करेंगे तब वो वर्षा देगा तो फिर वो भगवान कैसा? और अगर कर्म का ही फल लेना है तो फिर हम अपना कर्म करें, हम फल पाएं, बीच में भगवान कहां से आते हैं? अरे ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये पुरखों की परंपरा है, हम कई वर्षों से करते आए हैं। बोले वहीं तो हम भी कह रहे हैं कि अगर पूजा करना है तो सात्विक पूजा कीजिए। देवताओं की पूजा क्यों? देखिए, पूजा 3 प्रकार की है, तामसी पूजा, राजसी पूजा और सात्विक पूजा। तामसी पूजा हो गया डिहवार, गोरेया, सायर, ब्रह्म बाबा, फलना जी, चिल्ला जी को पूजा करना, वो भी एक प्रकार का पूजा है। राजसी पूजा है देवताओं की पूजा करना, या राहु, शनि, केतु, मंगल, इन ग्रहों की पूजा करना। और सात्विक पूजा है जो जगत गुरुओं के द्वारा 5 भगवान दिए गए हैं, सूर्य, गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान। और उसमें से भी श्रेष्ठ है केवल श्रीमन नारायण को मानना, केवल एक को मानना ही सबको मानना हो जाएगा। तो भगवान यही बताना चाहे कि इंद्र तो खुद देवता है, यहाँ से यज्ञ 100 यज्ञ करके जो मरता है उसे इंद्र बना दिया जाता है, और वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके मरा है वो इंद्र बन गया। उसकी पूंजी जिस दिन खत्म हो जाएगी उसे नीचे भेज दिया जाएगा, दूसरा कोई इंद्र बन जाएगा। अब जिसको खुद पता नहीं है कि हम कब नीचे गिर जाए, उसकी पूजा क्या करें? अरे भूत आज है कल खत्म हो जाएगा, उस भूत का क्या पूजा करना? पूजा करना है पिताजी तो भगवान की पूजा कीजिए जो रक्षक हैं। विष्णु भगवान को मानिए, दुर्गा जी को मानिए, शिव जी। अच्छा, तो बताओ किसकी पूजा करें? बोले हमारी गैया कहाँ चरती है? बोले गोवर्धन के चारों तरफ। खेत हमारे कहाँ है? बोले गोवर्धन के चारों तरफ। बोले हम अपना दुकान कहाँ लगाते? बोले गोवर्धन के चारों तरफ। बोले हम दिन में विश्राम कहाँ करते हैं? बोले गोवर्धन के चारों तरफ। बोले तो हमारा तो रक्षक गोवर्धन है, हम गोवर्धन की पूजा करें। कैसे करें? बोले अलग से कुछ नहीं करना, जो मेवा मिष्ठान बना है इसी से ले चलिए पूजा किया जाए। सब लोग गए। कैसे होती है तेरे भगवान की पूजा? बोले पहले भगवान को स्नान कराओ, 1 कलश, 2 कलश, 10 कलश, 20 कलश, 50 कलश, 1000 कलश पानी डाला गया, पर 7 कोस के गोवर्धन का एक हिस्सा भी भींगा नहीं। अरे तेरा भगवान इतना बड़ा है, अब कितना पानी लाएं, कहां से लाएं? बोले हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करो तो भगवान खुद पानी की व्यवस्था कर देंगे। गोवर्धन से प्रार्थना की गई तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया और सब लोगों ने गोवर्धन का अभिषेक किया, विधिवत पूजन हुई। बोले अब भोग लगाओ भगवान को चकाचक। भोग लगाई गई, तुलसी पत्ता डाला गया तो एक स्वरूप से कृष्ण भगवान गए और धड़ाधड़ मेवा पकवान खाने लगे। मधुमंगल जी आकर के बोले अरे पहले वाला भगवान तो प्रसाद छोड़ता था, तेरा वाला भगवान तो पूरा खा रहा है, अरे कुछ बचेगा कि नहीं? बोले बचेगा, पहले पेट भर लेने दो, 7 कोस का भगवान है, इतना छोटा है। स्तोक कृष्ण एक ग्वाला था, बोल पड़ा रे कन्हैया तेरा मुंह तेरे भगवान के मुंह से मिल रहा है, तेरी कुछ गट्टी पट्टी है क्या भगवान के साथ? बोले नहीं यार, मेरी गैया इसी गोवर्धन के बगल में चरती है, अब गोवर्धन के घास को खा करके मेरी गैया दूध देती है और उसका दूध मैं पीता हूँ, इसीलिए मेरा मुंह और गोवर्धन का मुंह एक जैसा मिल रहा है। सब लोग मान गए, विधिवत पूजन हुआ, परिक्रमा हुआ, सब घर गए। शाम में जब पता चला इंद्र को कि गोकुल वृंदावन वालों ने हमारा पूजा नहीं किया है, एक छोटे से कृष्ण के कहने पर तो इंद्र को अभिमान जगा और इंद्र ने सांबर तक आदि बड़े बड़े मेघों को आदेश किया जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। ब्रजमंडल को डुबाने के लिए बड़े बड़े आंधी तूफान लेकर के बादल आए, सब दौड़े दौड़े आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुल प्रभो, हे प्रभु तुम गोकुल के नाथ हो, तुम हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले हम कौन होते हैं रक्षा करने वाले? तब कौन रक्षा करेगा? तेरे कहने से ही तो हमने इंद्र की पूजा नहीं की। बोले तो जिसकी पूजा किए हो उसी से रक्षा मांगो। सब भागे भागे गोवर्धन के तलहट्टी में आए। बोले कैसे रक्षा होगी? बोले भगवान से प्रार्थना करो। सबने गोवर्धन से प्रार्थना किया, प्रभु शरण दीजिए। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ बात हो गई भैया, बात हो गई। हाँ हाँ भगवान कह रहे हैं हमें उठा करके छाता बना लो।
अरे तेरा भगवान गजब का अटपटा है भाई, इतना 7 कोस का गोवर्धन कैसे उठेगा? बोले जब ये कहे हैं तो उठेंगे। और इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, भगवान सबको देखते देखते एक हाथ से गोवर्धन को धारण कर लिए। बोल गोवर्धन धारी भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। सबको बोले अंदर आ जाओ, सब अंदर आ जाओ भैया। अब बारिश खूब तेज हो रही और 7 दिन तक बारिश लगातार हुई। अब यशोदा मैया तो एकटक अपने लाल को देख रही है और सबसे यही विनती कर रही है,